हिंदू धर्म के दुश्मन बहुत हैं, थोड़े से सावधान रहना। हमारे बीच में ऐसी किंवदंतियां बना दी हैं जिससे हमारा धर्म और समाप्त होते चला जा रहा है। लोगों ने कह दिया भैया महाभारत घर में न रखियो, नहीं तो लड़ाई भड़ाई हो जाए घर में। जो महाभारत रखता है उसके घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए। और इत्तेफाक की बात, जिस समय वो महाभारत सीरियल चल रहा था ना, उसी समय में कारगिल का युद्ध हो गया। बोले देखो वो महाभारत आ रहा था, उसी से कारगिल का युद्ध हो गया। तो और लोगों ने सोच लिया सही बात। शास्त्रों में ये कहा गया है कि यदि किसी के मुख से धोखे से भी भगवान का नाम उच्चारण हो जाए तो पावन हो जाता है, धन्य हो जाता है। और जिससे महाभारत में ऊपर हमारे श्री भरतगिरी जी महाराज गंजवासोदा में एक मंदिर के महंत हैं, आए हुए हैं। आइए ब्रदर। और मुकेश शर्मा जी अभी गंजवासोदा में कथा करके आए, तो मुख्य यजमान के रूप में आप ही थे। बड़ी सुंदर कथा वहां पर हुई, समापन हुआ ब्रदर। तो मैं आपको ये बता रहा था कि भगवान की दिव्य मंगलमयी कृपा, श्री वेदव्यास जी महाराज ने क्या किया, महाभारत की रचना की। और लोगों ने कह दिया महाभारत घर में रखोगे तो लड़ाई हो जाएगी। जिस महाभारत में गीता जैसा शास्त्र, विधर्मियों ने सोचा कि कोई ऐसी तकड़म लगाओ कि ये इनके घरों से चला जाए। ऐसी बात उड़ा दी बीच में किस ग्रंथ, जिस ग्रंथ में गीता जैसा शास्त्र हो, उस महाभारत को घर में रखने से युद्ध होगा। एक बार पढ़ो भागवत को, महाभारत को। आपके बच्चे संस्कृत पढ़े नहीं और आपने संस्कृत पढ़ी नहीं, और अब लोगों ने चारों तरफ से शुरू कर दिया हिंदी का ग्रंथ का पाठ। तो अगर धीरे धीरे अगर आपने महाभारत नहीं खरीदा, अगर आपने वेद नहीं खरीदे, अगर आपने पुराण नहीं खरीदे, संस्कृत की रामायण नहीं खरीदी, तो फिर आप बताओ कि ये प्रकाशन वाले पुस्तकें छापेंगे? क्योंकि छापने वालों को तो जिससे कमाई होगी वो ही पुस्तक छापेंगे। और आपने तो ये नियम बना दिया कि महाराज उसको कैसे, इधर आ जाए, उधर पीछे, इधर व्यास के पीछे बैठ करके कथा नहीं सुनते। तो मतलब ये है कि इस प्रकार से भगवान की अहेत की अनुकंपा, इन ग्रंथों को आप पढ़ पाओ चाहे ना पढ़ पाओ, ये ग्रंथ तुम्हारे छपते रहें। इसलिए आपको चारों वेद खरीदने चाहिए, महाभारत खरीदना चाहिए, वाल्मीकि रामायण खरीदनी चाहिए। और आप ऐसा सोच करके खरीदो कि जिसने, जिस प्रेस ने इसको छापा है, आप उसको दान कर रहे हो। छापते रहो इन ग्रंथों को, आप छापते रहो। नहीं तो मैं बता रहा हूं कल के दिन ऐसा आने वाला है कि आपको विदेश में वेद मिलेंगे और आपके देश में वेद नहीं मिलेंगे। क्योंकि विदेश के लोग इस तरफ ध्यान दे रहे हैं कि कैसे सभ्यता बचे, कैसे संस्कृति बचे। इसलिए पुराने लोगों के, मैं एक बार एक किसी गांव में गया, गंजवासोदा के पास में एक गांव था, श्रवण के पास में भौरिया। तो मैं स्नान करके मैं निकल रहा था और मैंने देखा एक पेड़ के नीचे लाल पोथी रखी, लाल कपड़े में बंधे हुए, और 10-15 ग्रंथ रखे, और एक सज्जन आराम से उनको पढ़ रहे थे। हमने कहा श्रीमान जी आपका नाम? कहा महाराज हमारा नाम ओम प्रकाश दर्जी है, बुजुर्ग थे। क्या पढ़ रहे हो आप? तो बोले हम उपनिषद पढ़ रहे हैं, मुंडको उपनिषद है महाराज जी। ये ग्रंथों को रखो। कल के दिन आज आपका मन नहीं है, कल हमारे प्रवचन को सुन करके आपका बच्चा बैठा हो और वो सोचे पिताजी ने इतनी पुस्तकें रखी, देखें उसमें ये पुस्तक है कि नहीं, कहां से मिलेगी उसको? इसलिए आप पढ़ पाओ चाहे ना पढ़ पाओ, अपने घर के अंदर में चारों वेदों को, छहों शास्त्रों को, 18 पुराण, 18 उपपुराण,
जितने भी थोड़ा सा हर वर्ष में नियम बना लो कि अपनी खेती का किसानी का पैसा आया, अब इसमें से ये 2 पुस्तकें अपन खरीदेंगे और इनको अच्छे से सजा करके रखेंगे। और जहां वेद रखो, जहां रामायण रखो, जहां उपनिषद रखो, वहां पर रोज आरती करके अगरबत्ती दिखा दो। आरती ना करो तो अगरबत्ती दिखा करके मस्तक झुका लो और थोड़ा सा उनको एक कपड़े में एक लकड़ी में आप कपड़ा बांध दो और ऐसे ऐसे मार दो, धूल भी उनके ऊपर नहीं पड़ेगी। और हमारे घर में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 उपपुराण। तुम कितने धनी हो। दूसरे धर्म के लोग इतने निर्धने हैं कि उनके पास में एक ही ग्रंथ है, दूसरा ग्रंथ नहीं है पढ़ने के लिए, और एक ही कंठ है उनके पास में। कंठ मानी उनका उपास्य देवता, इष्ट देवता। दूसरे धर्मों के पास में एक ही है, दूसरा देवता नहीं है उनके पास में, दूसरा ग्रंथ नहीं है उनके पास में, और एक ही संत है, दूसरा संत नहीं है उनके पास में। और उनके पास में एक ग्रंथ, एक कंठ, एक संत और एक ही पंथ है, दूसरा कोई पंथ नहीं है। हमारे पास में जिस शास्त्र को उठाओ वो कहते इधर से नहीं जा सकते, तो आओ हम तुम्हें इधर से रास्ता बताते हैं, शॉर्टकट, इधर से चलो। हाँ। अगर आप वैष्णो देवी जी नहीं जा सकते तो चलो सलकनपुर वाली मैया के हैं ही दर्शन कराएं, हैं से तुम्हें वो पुण्य मिल जाएगा जो तुम्हें वहां भी जाना। लेकिन हमारे यहाँ ये व्यवस्था है, ये सिद्धांत है हमारे यहाँ। इसलिए इस धर्म की रक्षा करो और जहां भी जाओ वर्ष में एक नियम बनाओ कि एक तीर्थ यात्रा जाएंगे और वहां पत्नी को भी ले जाओ और अपने छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर के जाओ, ताकि बच्चे आपके साथ में देख आए कि काशी जी कैसी है, कैसे मोदी जी ने कॉरिडोर का, ये क्या होता है कॉरिडोर, कितने दिनों से काशी जी कैसी भिन-भिना रही थी, बाबा विश्वनाथ जी ही अकेले बिराजते थे। अब देखो जो जो देवता अंदर थे ना, और जब मोदी जी वहाँ के देश के प्रधानमंत्री बने तो सारे देवता बोले अब हम भी बाहर आना चाहते हैं, इस दुनिया को हम देखना नहीं चाहते थे, लेकिन हमें भी निकालो। और देवता मकान तोड़े गए तो उनके अंदर में चिल्ला चिल्ला के बोले हमें इधर, हमें भी सिंहासन, हमारी भी पूजा, हमारी भी आरती। आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, पर मैं कहता हूं ऐसे प्रधानमंत्री की अभी देश को आवश्यकता है। अगर आप लोगों ने इस बात को ध्यान नहीं दिया तो ये समय इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा, चाहे आप कुछ भी समझो हमें। हम राजनीतिज्ञ तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य है कि हमारे श्रद्धा से हमारी बात को मानने वालों को हम रास्ता दिखाएं। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय।